Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट होते हैं, और अक्सर पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि एक तरह से बहुत डिफ़िकल्टीज होती है उनको जॉब हासिल करने में। लेकिन ये जो वीडियो है ख़ास तौर पे सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स। दे हैव टू बी इंजीनियर, दे हैव टू गॉट 4 years बैचलर इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस कैटेगरी। देखिए, ये बहुत ही शानदार मौका है। जो कि फ्रेंच ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट में ऑस्ट्रेलिया में। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस दूँ, हमने मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, और आपको मैं बोलूं कि आप वर्क परमिट अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया में, कितनी फैसिनेटिंग है ना ये चीज़। यहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। हमारे पाकिस्तान में आपका हाल क्या है, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब। ज़बरदस्त परसेंटेज होती है, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, आला एक्सलेंट प्रोफाइल होती है, फिर भी नौकरी मिलने में प्रॉब्लम होती है अक्सर। सबको नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा, सभी के साथ ऐसे मसले मसाइल होते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जा ही नहीं पाते, जॉब ही नहीं मिल पाती उनके लिए एक बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि देखें, ऑस्ट्रेलिया में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्क परमिट, वहाँ पर आप रह भी सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, और उसके लिए कुछ शराइत हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, वो शराइत कौन कौन सी? देखिए, आपकी जो उम्र है वो 31 ईयर से कम होना चाहिए, यानी 31 साल से ज़्यादा के अगर आप हैं तो जनाब, दिस इज़ ओनली फॉर द यंगस्टर्स अपॉर्चुनिटी, यानी दोज हु आर क्रॉस 31 दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी। आपके पास 2-3 इसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, 31 ईयर से कम हुआ, इससे ज़्यादा कहोगे तो यू आर आउट ऑफ दिस दिस कैटेगरी 476। इसके अलावा आपने जो ग्रेजुएशन की है, यानी जो 4 साल की ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद जो वक्फा आ रहा है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल का अरसा हो गया, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए, फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 2 साल से कम टाइम हो, 2 साल इज अ मैक्सिमम टाइम, उससे कम टाइम होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी के नाम है 476। ये उन लोगों के लिए, यानी कि जो दोस्त हु आर एलिजिबल, दोस्त हु आर डिजर्विंग, उनको एक एनकरेजमेंट तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ जा सकते हैं, नौकरी आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, पढ़ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन एक अमेजिंग एक्सप्लोजर है आपके लिए, और बहुत ही इकोनॉमिकल है। यानी देखें ना, इसमें आपको एजुकेशन असेसमेंट नहीं करानी, यानी स्किल असेसमेंट जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर स्किल असेसमेंट। जैसे अगर आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी कैटेगरी में, जैसे अगर हम बात करें भाई 189 की बात करें, फेडरल की बात करें, या 190 की बात करें, या 491 की बात करें, इन सब में पहले आपको स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। ये जितनी भी मैंने सब क्लास बताई, सब क्लास 189, सब क्लास 190, सब क्लास 491, इस सब में आपको स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है, और बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि ये फैमिली इमिग्रेशन होती है, PR प्रोग्राम होता है। ये PR प्रोग्राम नहीं है, ये TR वीज़ा, टेम्पररी वर्क परमिट है। ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद आपको वापस आना है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 साल गुजारने के बाद यू नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान। लेकिन भारत 2 साल मिल रहे हैं, कितना कुछ सीखेंगे, कितना ज़बरदस्त एक्सप्लोजर होगा आपका। काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कमा सकते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और ये बड़ा इकोनॉमिकल एक वीज़ा भी है। और इसमें इस वक्त बहुत ऑप्टिमम लेवल पे इसकी तैयारी चल रही है, लोगों की सिलेक्शन भी हो रही है, फास्ट प्रोसेस है। अगर आपने हमें टाइमली बता दिया, जिन परसेंटेज का कोई मसला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरी CGP अच्छी है तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, नहीं, CGP अच्छी है तो अच्छी बात है, कम भी है, ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है। वर्किंग एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं, क्योंकि 2 साल से कम तो वो खुद ही मांग रहे हैं, जो गैप हो एजुकेशन का। तो फास्ट प्रोसेस है, स्किल असेसमेंट नहीं करानी, दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वीज़ा फीस भी बहुत कम है, और मैं आपको गवर्नमेंट का लिंक भी दे दूंगा इसका, ताकि आप खुद स्टडी कर सकें। बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, या जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंजीनियर्स के लिए है, यंग डिजर्विंग लोगों के लिए कैटेगरी है। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ।
अच्छा देखिए, मैंने ये आपको जैसे बता रहा था कि सब क्लास 476 वीज़ा क्या है। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि यंग है, रिसेंटली ग्रेजुएटेड है। और देखें, दिस वीज़ा अलाउज यू टू रीसेंट इंटरिंग ग्रेजुएट, यानी कि जो रीसेंट ग्रेजुएट हैं, टू लिव एंड वर्क एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 18 मंथ्स, यानी कि तकरीबन 2 साल तक वो वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। You must have completed degree or higher qualification from a specified institution, I should say, within the past 2 years. यानी आप एक recognized डिग्री आपके पास हो 4 साल की, और यानी कि आपको 2 साल से ज्यादा गैप ना हो। यानी कि फर्ज कीजिए, अगर आपने 2019 में अपना ग्रेजुएशन किया तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2022 चल रहा है। 2 साल के अंदर अंदर गैप में, यानी 1.5 साल का गैप है, 1 साल का गैप है रिसेंट ग्रेजुएट के लिए, और एज आपकी 31 से कम कम होना चाहिए। फर्ज कीजिए आपकी एजुकेशन में 1 साल का गैप है, आपने 1 साल हुआ है आपको बैचलर्स किए हुए 4 साल का, लेकिन आपकी एज 32 साल है, तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो 31 साल एज से कम होना चाहिए, और ये बहुत ही गोल्डन मौका है, इसमें दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। ये कौन सा कैटेगरी है 476, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है। जो भी यंगस्टर्स आगे जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया तो बंद पड़ा हुआ पिछले 2-2.5 सालों से, कोरोना जब से आया, तो देखे ना दोबारा खुला है। ये एक वेलकमिंग एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो आप चाहे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है। इफ यू गॉट एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.